नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। आयांश जिसका कुछ ऐसा बीमारी है, कुछ ऐसे धनराशि जुटाने हैं जिसको लेकर कई बार ट्विटर कैंपेन चलाया गया है और ट्विटर कैंपेन में वो ट्वीट टॉप पर भी रहा है। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं मगर वहाँ तक धनराशि तक 16 करोड़ जो धनराशि है वहाँ तक पहुँचने में कह सकते हैं कि काफ़ी मशक्क़त का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है। और लोगों से अपेक्षाएं हम कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं, चाहे वह मनीष भाई हो जो लगातार इसमें जुटे हुए हैं, इनके माताजी पिताजी हैं, और भी वो तमाम न्यूज़ चैनल और पोर्टल वाले जो प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि उन नेताओं तक ये आवाज़ जाए जहाँ से सरकारी महकमा और व्यवस्था का काबिज करने वाले लोग वहाँ से जो संचालित करते हैं, वहाँ से जिस प्रकार से निराशा भरा जो बातें आ रही है वो निराश करती है। मगर अभी भी लोग उम्मीद में हैं कि कई लोग अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं, कई लोग उम्मीद से ज़्यादा धनराशि दे रहे हैं, तो वहाँ तक फिर भी अभी तक आधे तक भी नहीं पहुँचा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को और मोटिवेशन मिले कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, 250 किलोमीटर से आए हैं। पहले मैं इनसे बात करा देना चाहूँगा, क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, मेरा नाम विनेश कुमार हुआ और मैं पश्चिमी चंपारण के बैरिया प्रखंड से मलाही बलुआ पंचायत के सिरिसिया नाम गांव से आया हूं। आयांश के लिए? आयांश के बचाने के लिए। खैर मैं बचा तो नहीं सकता, लेकिन आयांश को देखने के लिए, बचाने के लिए ही आया हूं। जी। अब इनके माताजी हैं, पिताजी हैं, लगातार यहीं पर बैठे हुए हैं और तमाम जगहों से जहाँ से भी खबरें पहुँचाई जा रही है वो बधाई और के पात्र हैं, चाहे वो सोशल साइट हों जो लगातार शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अभी इसका कैसा तबीयत है, थोड़ा बताएं। सर पहले से काफ़ी वीक, कमज़ोर हो गया है सर। हाँ, बहुत कमज़ोर होते जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि सर ये बीमारी ही ऐसा है कि बच्चा दिन प्रतिदिन अपना कुछ ना कुछ कमज़ोर होता जाता है, मसल्स कमज़ोर पड़ता जाता है सर। तो ये कमज़ोर हो रहा है, ये हम लोगों को दिख रहा है सर। जैसा कि डॉक्टर ने कहे थे कि इतने समय बाद ये। हाँ सर, डॉक्टर ने तो कहा था कि इसे फूड पाइप और बाईपैप मशीन पे आपको रखना है। तो सर ये कमज़ोर पड़ ही रहा है, आप देख रहे हैं। आप 12-13 दिन पहले शायद हमारा इंटरव्यू लिए थे, उसके बाद से ये काफ़ी कमज़ोर हुआ है सर। लगातार विपक्ष के नेता और तमाम नेता लोग आए थे, तो उन लोगों के आश्वासन से तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, पर जितना उम्मीद था उतना नहीं बढ़ रहा है। हाँ सर, लेकिन बढ़ रहा है, मैं ये बात कहना चाहती हूँ। लेकिन सर अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सर समय कम है, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। और अब तक सर हम करीबन 4 करोड़ 70 लाख के आसपास ही पहुँच पाए हैं। तो सर अभी हम लोगों को जो मिला है वो जनता के सहयोग से मिला है। जो भी मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ हो या फिर जो पुअर फैमिलीज़ हो, वो लोग ही डोनेट कर रहे हैं सर। अभी तक कोई बड़े उद्योगपति या कोई मंत्री, बड़े जो कि बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं, उनकी कमी नहीं है सर इंडिया में, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहे हैं। एक बस ब्रेवो फार्मा के जो राकेश जी हैं, बस वो एक आए सामने, और अब तक सर कोई वैसे चेहरे नहीं आए हैं सामने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर अब हमारे पास समय कम है। हम ये लड़ाई लड़ तो रहे हैं सर, ये तो आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन ज़रूरी है सर सबको सामने आने की, क्योंकि अगर उनका डोनेशन हमें मिलेगा तो सर शायद हम इसको बचा पाएँ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों का मिलना हुआ था, तो वो क्या आश्वासन देते हुए नजर आए? उन्होंने सर बोला कि इस चीज़ के लिए हम 12 लाख से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैक्सिमम राशि हम 12 लाख ही दे पाते हैं। 12 लाख अभी पहुंचा है या नहीं? नहीं सर, अभी उनके पास से कोई राशि हमें नहीं मिला। उसके लिए कुछ फॉर्मेट होगा? हाँ, फॉर्मेट किया जा रहा है सर वो चीज़। उन्होंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, वो सब आप करिए, अप्लाई करिए, आगे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत आपको दिया जाएगा। आयांश के पिताजी हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे और भी लोगों को अपने तरफ से? अभी यही कहेंगे कि एक मासूम बच्चा जो है, आप सभी लोग का बच्चा है, बिहार का बेटा है, देश का बेटा है। इस बच्चे को बचाने की मुहिम में सभी लोग आगे आइए। बहुत लोग आगे आए हैं और बहुत लोग अभी आगे नहीं आए हैं। तो उन लोग से आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वैसे लोग जो अभी तक आगे नहीं आए हैं, प्लीज़ आगे आइए, थोड़ी सी मदद करिए। आपकी थोड़ी सी मदद से एक मासूम की ज़िंदगी बच सकती है। और हम लोग आगे के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे
कि जब भी कोई बच्चा बीमार हो सभी लोग मिल करके उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत तो करना होगा, तो आप लोग आगे आइए, मदद करिए और हम भी आगे खड़े रहेंगे भविष्य में किसी बीमार बच्चे के लिए। ये केवल एक बच्चे की बात नहीं है, अगर कहीं भी ऐसा कुछ होगा तो लोगों को एक प्रेरणा जगेगी और तमाम लोग एकजुट हो जाएंगे। जैसा कि इस अयांश में देखने के लिए मिला है, देख रहे होंगे अयांश अभी इधर मुड़ा हुआ है और लाश के लिए तो 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तब शायद हमें एक होप है कि ये पैसा शायद जमा हो जाए सर, तो वो सब जनता के सहयोग से। तो सर जिन बच्चों का, जो बच्चे मर जाते हैं 5 लाख के कारण, 10 लाख के कारण, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा सर कि जब ये फैमिली 16 करोड़ जुटा कर अपने बच्चे को इंजेक्शन दिलवा सकते हैं पूरे जनता के सहयोग से, तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं? क्योंकि बीमारी तो सर घर देखकर नहीं आता ना, वो तो किसी के घर कहीं भी हो सकता है। तो उन्हें सर ये चीज़ एक अच्छा मैसेज जाएगा सबके बीच में कि हमारे भी बच्चे जिंदा रह सकते हैं, हम लोग उनकी मदद करेंगे, वो लोग जैसे हमारी मदद कर रहे हैं सर। और मैं भी अपील करता हूँ, झकास भारत की तरफ से भी ये शुरू से ही अपील रहा है, शुरू से ही इनके वीडियो एंस के और पिक्चर शेयर कर रहे हैं ताकि जो ये एक राशि है जिससे कि ये इसको एक इंजेक्शन लगेगा और वह इंजेक्शन आएगा विदेश से, उसके बाद इसके इलाज में, उसके बाद इसके जान बचाने में सहूलियत होगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ कि ये राशि अभी इनके लिए काफ़ी ज़रूरत है। जब इनके जैसे लोग जो 250 किलोमीटर से विकलांग होने के बाद भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग आते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। फिर से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मैं यही कहूँगा कि जितना भी चैनल के माध्यम से दर्शक बंधु देख रहे हैं, चाहे वो स्टार हों, कलाकार हों, वो लोग सब खुल करके आ करके इस बच्चा को मदद करें और इस बच्चा को बचाएं। अकेले हमारे आने से बच्चा नहीं बच सकता है। आप लोग तमाम दर्शक बंधु जितना भी बिहारवासी हैं और हमारे भारतवासी हैं, सब मिल करके अगर बच्चा को बचाइएगा तो बच्चा बच सकता है। ये बच्चा केवल इन्हीं का बच्चा नहीं है, ये बिहार का बच्चा है, आप लोग भी बच्चा है। मैं यही कहूँगा आपसे, आप लोग से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ कि आप इस बच्चा को ज़रूर बचाइए और आइए, जो भी मदद हो वो मदद कीजिए इस बच्चा को बचाने के लिए। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस प्रकार से निराशाजनक बयान आया है, हम उम्मीद करते हैं कि उनमें भी कुछ ऐसा बात कहें और कुछ ऐसा मोटिवेशन करें कि और भी बिहार के लोग भी जागें और बिहार के अलग लोग भी जागें। और उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार का जो मेन अकाउंट है वहाँ से यह ट्वीट किया जाना चाहिए, चाहे वह फेसबुक हो या तमाम सोशल साइट हो। उसके बाद फिर जो सरकारी में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक भी ये आवाज़ें गई है, तो वहाँ से भी कुछ ऐसे सकारात्मक पहल वहाँ से आए। और केवल एक अयांश की बात नहीं है, इनकी माँ ने बताया कि और भी कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर वो नहीं सुरक्षित रह पाते हैं। तो ऐसे बीमारियों के लिए एक खास फंड बनाया जाना चाहिए ताकि अयांश जैसे और भी कई जानें बचाई जा सके। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे रोशन जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत। आप देखते रहिए झकास भारत। हम अयांश की खबरें इसी प्रकार से लाता रहूँगा, फिर जब समय मिलेगा तो लगातार लाऊँगा। और अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार अयांश के लिए आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो बहुत कुछ हो सकता है। एक अयांश के जरिए और भी अगले कई और अयांश को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।